समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे, प्राप्त करते ही हैं। तमाम बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं जो उस अवस्था को छू करके आ चुके हैं, आराम से उसको अनुभव करके आ चुके हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं। दरबार ने उन्हें अनुभव कराया। जितने समय में हम सतयुग में समझ सकते थे, उससे कम समय में त्रेता में, और उससे कम समय में द्वापर में, और सबसे कम समय में कलयुग में समझा जा सकता है। बड़ा सागर था, सागर से एक बड़ा कमल का पुष्प था, कमल का पुष्प ऊपर जा रहा था। वो पुष्प में माता रानी बैठ रही थी और उसने बीड़ा बजा रही थी। बीड़ा बहुत बड़ा था और माता का स्वरूप भी बहुत बड़ा था। तो मैंने बोला, अब एक बात बता दें, अब बाबा के आपको दर्शन हुआ करेंगे तो ध्यान में ही हुआ करेंगे, ध्यान रखो। गुरुजी, लास्ट में जब आपने बोला कि नाभि पे ध्यान दें, तब मैंने माँ के मंदिर में, माँ महाकाली के नीचे देखा कि भगवान शिव लेटे हैं और माँ साक्षात जैसे खड़ी हैं उनके ऊपर। और ये तीव्रता इतनी तीव्रतम गति पकड़ सकती है कि व्यक्ति क्षण में समाधि को उपलब्ध हो सकता है। केदारनाथ मंदिर में, मंदिर आधा बर्फ़ से ढका हुआ था। उनको पंचामृत स्नान कराया और फिर अपने आप को हम देख रहे हैं कि बर्फ़ में जैसे ध्यान में बैठे ऐसे ही ढके हुए हैं। फिर बर्फ़ की चोटी तक ऊपर ऐसे बैठे हैं और पूरा बर्फ़ गिर रहा है ऊपर से। एक अनुभव है कि जब मैंने यात्रा की तो यात्रा में सबसे पहले ही मेरे को वहाँ सुनाई दिया कि तुम इंद्र के पास हो। तो मैं वो स्वर्ग और वो देख नहीं पाया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे सर पे एक गोल्डन रिंग है जो बहुत तेज़ी से चमक रही थी। इसमें आगे पीछे कोई नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, अगर अंदर तो वो आग है, अपने अंदर अग्नि है, लगन है, वो कितनी है। सब कुछ आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है। आपकी दृष्टि जो खोजती है वो आपको दिखता है। खोजती का अर्थ है जो पहले से आपकी धारणा में है। दूसरी घटना ये थी कि आज पहली बार इन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को बहुत तीव्रता से महसूस किया। शरीर में कंपन जैसा हो रहा था। फिर उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी। बहुत दिनों बाद ये ध्यान हम लोग म्यूजिक पे करेंगे पहले, फिर म्यूजिक बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर गहरे ध्यान में उतरेंगे। We'll start with अच्छा है, जैसे कान में पानी चला गया। अच्छा है, जीवन सुनना नहीं चाहता। सभी लोग ध्यान के लिए तैयार होंगे। अपनी अपनी मुद्रा में सभी लोग। Everybody get ready for meditation. Připravte se na meditaci, posaďte se pohodlně. With your spinal cord straight. Záda rovně. Your hands in the perfect mudra. अपनी हथेली लेफ्ट के ऊपर राइट अथवा Pravý hřbet ruky na levou एज यू dlaň. लाइक। Klidně. आंखें बंद, Close your eyes. रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, Zavřete oči. चेहरे पर Spinal cord स्माइल, straight. And a slight smile on your face. A lehký úsměv ve vaší tváři. दरबार सबको व्यवस्थित करें। नेत्र बंद, सभी लोग अपने अपनी अंतर्दृष्टि अपनी नाभि पर ले जाएं। Everybody take your focus internally towards your navel. अपना ध्यान अपनी नाभि पर, नाभि से अनाहत चक्र होते हुए चेस्ट से और मुख, नाक और अपने दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पर स्थिर होंगे। Ve svém třetím oku.
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय। खोल दिया जाए सब, नमः शिवाय। सभी गलतियाँ को प्रवेश। नमः शिवाय। शिव दरबार से पधारे, सबको ध्यान साधना कराए। तरंगित दसों दिशाएं पवन लगे।
सभी को वापस लाया जाए धीरे धीरे। सभी को वापस लाया जाए। ओम। सभी लोग वापस। एक एक अंश इस आयाम में छोड़ के साधना के लिए सबको वापस लाया। कलयुग को स्तंभित करके रखा जाए साधना शुरू होने तक के लिए, कल तक के लिए। सभी लोग वापस। ओम। वापस धीरे धीरे वापस आएंगे सभी लोग वापस। अपना ध्यान आज्ञा चक्र से धीरे धीरे विशुद्धि चक्र, अनाहत और अपने नाभि चक्र पे ले जाए, अपने मणिपूरक चक्र पर ले जाए। Take your focus slowly and slowly. 3 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान अपनी नाभि पर बनाए रखें। Keep your focus steady on your navel. Say Om Namah Shivaya 3 times again. Rub your both palms together and put on your eyes. Do this 3 times. Slowly, slowly. Open your eyes very slowly. आधे घंटे का समय शेयरिंग के लिए है। सबसे पहले विदेशी मेहमानों को मौका दिया जाए शेयरिंग का। कुछ विशेष अनुभव हो तो दर्ज करा सकते हैं। The next 30 minutes are Někdo chce sdělit svoji zkušenost? To, co měl teď v meditaci? Moje zkušenost s touhle meditací je, že jsem v průběhu meditace navštívil různé světy, prolínaly se tam různé obrazy od
pouště, kde jsem cválal na nějakým koni přes nějaký galaktický lety, až přes nějakou zkušenost v nějaký jeskyni a celý se to prolínalo. गुरुदेव, इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत गर्म लग रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था शरीर। पहले बता रहे हैं कि बहुत सारे वर्ल्ड्स में इन्होंने ट्रैवल किया, ऐसा महसूस कर पा रहे थे। कभी किसी रेगिस्तान में थे, कभी घोड़ों की सवारी कर रहे थे, कभी अलग अलग जीवों के साथ उड़ रहे थे जिन्हें ये नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, किसके साथ उड़ रहे थे या किसके ऊपर उड़ रहे थे, सवारी कर रहे थे, वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन्हें ऐसा लगा कि ये गुफाओं में है कहीं पर। तो ओवरऑल बता रहे हैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा महसूस किया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। Stephen always well. Always. एक छोटा सा सवाल है। हाँ। ये पैर पर रस्सी बांध सकते हैं क्या गुरुदेव, या दोनों पैर को बांध दें अगर, क्योंकि शरीर गुरुदेव बार बार गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उछल रहा है, उछल कर गुरुदेव हवा में रहना चाहता है, ऊपर छत पर जाना चाहता है, और जितना बार शरीर गुरुदेव उठे वो पैर नीचे खुल जाए, वो खींच दे नीचे, खुलते पैर शरीर नीचे, तो इसमें पद्मासन लगती नहीं है। तो ये दोनों कैसे करके बांध करके करने में कोई नुकसान तो नहीं है? बांध दो इसे। नहीं, सूक्ष्म में बांध देंगे। ओ गुरुदेव, अभी बांध देंगे। जब भी ध्यान करूं तो पद्मासन में सूक्ष्म हो। हाँ, लग जाएगा, अभी करते हैं, शेयरिंग हो जाए। Would anybody like to share? Good. Very good. Moje zkušenosti byly dost podobné. Dostala jsem se do doby ještě někde před Egyptem. Byly tam vlnce lidí, bylo jich plné ulice, v nějakém panice prostě. Times, for sure, but she doesn't know when exactly it was. Then she was in Egypt. गुरुदेव, पहले इन्हें लगा कि ये प्री इजिप्शियन एरा में है। इजिप्शियन एरा बिल्कुल एंशियंट, उसमें इजिप्ट के एरा में। और उसके बाद इन्होंने एक परेड देखी, बहुत सारे घोड़े थे उसी एंशियंट एरा में, जिसमें एक सोने का बग्गी टाइप भी चल रही थी बीच में। उसके तुरंत बाद इन्होंने महसूस किया कि एक रेगिस्तान में है, और ऐसा महसूस किया कि वही सिटी जो पहले देखी थी वो अब रेत में दब गई है, और बहुत डिप्रेसिंग इनको फील हुआ। उसके बाद आफ्टर दैट ओके, उसके बाद गुफाओं में थे। फिर खुद को बहुत एक लाइट की तरह महसूस किया और उड़ता हुआ महसूस किया इन्होंने। बिल्डिंग्स देखी, बहुत लंबी लंबी पत्थर की, चट्टानों की, और उनके टॉप पर जो हेड्स थे वो शेरों के बने हुए थे, शेर के मुख के थे। वेरी गुड। Anybody else? Ještě někdo? Steve. Jestli to přeložím, ať tě netrápím. Obrazy se prolínaly asi obdobně, různé světy, ale co mě nejvíc zaujalo, and yeah, this is pretty much it, I think. गुरुदेव, स्टीफन ने जो पहले देखा
वो प्रकृति के अलग अलग दृश्य थे। बोले बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। डिटेल में ना जाते हुए उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ जो विचित्र थी कि उसमें लोग नहीं दिखे, इन्हें सिर्फ प्रकृति दिखी। 2 मेजर घटनाएं जो इनके साथ अभी ध्यान में इन्होंने अनुभव की। पहली ये थी कि एक स्क्वायर डिस्क पर ये खड़े थे और चमक रही थी और बहुत तेज़ी से इनको सीधा सीधा ऊपर लेती गई और इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा था। दूसरी घटना ये थी कि आज पहली बार इन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को बहुत तीव्रता से महसूस किया। शरीर में कंपन जैसा हो रहा था। फिर उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी। पूरा समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे थे, लेकिन वो शब्द कुंडलिनी जैसे ही इन्होंने समझा तो वो स्टेबलाइज्ड महसूस किया, खुद को, शक्ति को स्टेबलाइज्ड महसूस किया। बहुत सुंदर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ऐसे ही धीरे धीरे अनुभव होते जाएंगे और अनुभव के साथ साथ हमारा उत्साह बढ़ती जाएगा और हमारी प्यास भी बढ़ती जाएगी। Gurudev says that slow. Very nice. और हम ये प्रयास करेंगे कि आपके विदाई से पहले 1 महीने में ऐसी कोई डेट तय हो जाएगी कि 1 माह में कम से कम 2 बार एक सेशन हम लोग दूर रहते हुए भी जूम मीटिंग पे ले सकेंगे। उसमें हम सभी जुड़ सकेंगे आपके साथ। Gurudev says that before you पीछे कोई एक्सपीरियंस? अभी 15 मिनट है, हम लोग शेयर कर सकते हैं। गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। और ऐसा सोचते हैं कि तीसरा सेशन हम लोग निरस्त कर दें ताकि अच्छे से चर्चा करके और ये चर्चा और बढ़ाई जाए। 15 मिनट ना करके इसको आधा घंटा बढ़ा लिया जाए तो बात पूरी हो जाए, फिर भोजन करके विश्राम हो और कल भी 2 सेशन हम लोग करेंगे। we'll try and गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, हरिहर गुरुजी। हरिहर। गुरुजी, जब मैं ध्यान में गई तो मुझे बहुत बड़ी गुफा दिखी। मैं पहले माइक मुंह के पास। गुरुजी, मैं जब ध्यान में गई तो मुझे गुफा जैसा दिखा। उसमें खाली ऑरेंज और लाल कलर दिख रहा था। मैं अंदर नहीं जा रही थी। फिर आपने बोला था प्रयास करो, तो मैं अंदर गई तो मुझे खाली नीला रंग का देखा और मुझे इतना पसीना और फीवर हो गया उतने में ही। तो मैं और आगे बढ़ी तो मैं बोली अब मैं नहीं जा पाऊँगी, माँ बाबा अब मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो उतने में आप डंड लेके आए और बोले आपको कहीं रुकना नहीं, कहीं डरना नहीं, जो आप कर रहे हो करते जाओ। आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। और पता नहीं गुरुजी, मेरा भ्रम है कि हम आपको रोज़ सपने में देखते हैं इसलिए आप दिखे कि क्या था मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर बस वो नीला रंग का दिखता गया और हम चलते गए चलते गए चलते गए। बस यही एक्सपीरियंस रहा गुरुजी। गुरुजी, जब ध्यान साधना में जाते तो फीवर जैसा क्यों हो रहा है? अभी एक साथ सबको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हरिहर। गुरुदेव, सबसे मैंने पहले क्या देखा, जैसा माँ का दरबार पे त्रिशूल है, ऐसा बहुत सारा त्रिशूल मतलब ऊपर से आ रहे थे, स्काई से, आकाश से। और उसके बाद मैं इधर ही था तो कोई सफ़ेद कपड़ा लगाया एक आदमी आया, वो मेरे को इधर के प्रणाम किया और उसने मेरे को बाद में कुछ लोग आया और मेरे को पालकी जैसा था
बल्कि जैसा में मेरे को रख के ऊपर लेके गया। वो चारों था, चारों ने दो साइड में थे, दो इधर साइड में थे। तो वो बंदर जैसे लग रहे थे। ऊपर शरीर तो ह्यूमन जैसा था, बट पूछ भी था वो लोग का। फेस बंदर जैसे थे, क्राउन लगाए थे और सबके हाथ में एक एक गधा थे। और ऊपर लेके गया, ऊपर रख दिया। और साइड साइड में दो परी जैसी थी, वो ऐसा फैन साइड कर रही थी। तो मेरा पीछे ऐसा लग रहा था कि कोई भगवान श्री राम खड़े हैं। उसके बाद मैंने देखा कि माता कामाख्या है, उसका बहुत बड़ा बीड़ा है, बीड़ा बजा रहे है माता रानी। और उसका लंबा सा केस है, वो खुश है। वो बड़ा सागर था, सागर से एक बड़ा कमल का पुष्प था, कमल का पुष्प ऊपर जा रहा था। वो पुष्प में माता रानी बैठ रही थी और उसने बीड़ा बजा रही थी। बीड़ा बहुत बड़ा था और माता का स्वरूप भी बहुत बड़ा था। तो मैंने बोला कि माँ, मैं आपका ये स्वरूप नहीं दिख पा रहा हूँ। तो शायद वो छोटी रूप में आ गई, तो मैंने शायद छोटे माँ का देख लिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, फिर एक नीला रंग का बड़ा महाकाली का स्वरूप था। उसके सामने आप बैठे थे, आप साक्षात बैठे थे और आपने लॉलीपॉप खा रहे थे। और कुछ देवी देवता ऐसे थे जो आरती कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने वो देखा कि उसके बाद मैं आया, फिर माता कामाख्या वो मंदिर से चल के इधर आई थी, इधर अंदर तक आई थी। माता का पैर पूरा इधर पैर का वो बैठ रहा था, उधर से बहुत चमक आ रहा था। और माँ अंदर आ गई, अंदर आके उधर आपके साइड में बैठी। और इधर माता का पिक्चर है, पिक्चर में अंदर चली गई। फिर बाहर आई, माता आने टाइम इधर से आई थी, जाने टाइम इधर से गई। और जाने टाइम उसने मेरा सिर में ऐसा करके हाथ रख के मेरे से मसारा। और माँ फिर चले जाके जौन सा स्थान से आई थी उधर ही बैठ गई। गुरुदेव और कोई? स्वामी जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरि हर। गुरुदेव, सबसे पहले केदारनाथ मंदिर में मंदिर आधा बर्फ़ से ढका हुआ था। उनको पंचामृत स्नान कराया और फिर अपने आप को हम देख रहे हैं कि बर्फ़ में जैसे ध्यान में बैठे ऐसे ही ढके हुए हैं। फिर बर्फ़ की चोटी तक ऊपर ऐसे बैठे हैं, पूरा बर्फ़ गिर रहा है ऊपर से। फिर एक पता नहीं कौन से लोक में गए जहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े बालू के टीले जैसे थे और बड़े जैसे मोर के पंख होते हैं ऐसे रंग बिरंगे पुष्प चारों तरफ लगे हुए हैं। और जैसे जल का वो गुब्बारा जैसा बनता है, ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े वो गोल गोल वो दिखे। ऐसे कई जगह अलग अलग दृश्य दिखे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैं जब ध्यान में गया, मेरा बहुत पसीना आना शुरू हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरे ऑपोजिट में सार्थक ध्यान कर रहा था। सचमुच। उसके बाद मैं ऐसा लगा बहुत पसीना निकल रहा है। फिर मैं उड़ते गया। फिर कोई ब्लैक जैसा होल था, उसमें घुस रहा था। स्टार था। फिर जब आप बुलाए तब मैं बॉडी थोड़ा ऐसा वाइब्रेट हुआ, फिर मैं आ गया। ऐसे देख रहा था। धन्यवाद गुरुदेव। मैं सार्थक को क्यों देखा गुरुदेव? इसलिए कि तुम हर बार सार्थक को ही देखता है। हरिहर गुरुदेव। हरिहर। पहले तो एक लहसुन की गांठ आई हाथ में, लहसुन की पोतिया। वो आई तो यूं रगड़ी, तो उसका लस पूरे हाथ में बन गया। दूसरा कुछ खाने पीने वाले नमकीन टाइप के आइटम। तीसरा एक ग्रीन बहुत बड़ी झोंपड़ी हरे बांस की बनी हुई जैसे रामा देवी, उससे बहुत बड़ा विराट रूप है उसको, काफ़ी मार्केट टाइप में। फिर कुंभ में जाते हुए कुछ क्षेत्रीय लोग। बहुत बढ़िया। हरिहर। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुवार। हरिहर। प्रणाम गुरुवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आपके सानिध्य में इतनी यात्राएं कर पा रहे हैं।
उसके लिए ये एक पूर्ण गुरु की विश्वास के कारण हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। तो एक अनुभव है कि जब मैंने यात्रा की तो यात्रा में सबसे पहले ही मेरे को वहाँ सुनाई दिया कि तुम इंद्र के पास हो। तो मैं वो स्वर्ग और वो देख नहीं पाया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे सर पे एक गोल्डन रिंग है जो बहुत तेज़ी से चमक रही थी। फिर मैं वहाँ से वापसी आता हूँ तो वापसी में जैसे आपने बोला कि सबको वापस लाया जाए तो नाभि के ध्यान कीजिए। तो नाभि पे ध्यान करने पर एक और दिखाई देता है कि जो विष्णु जी का चक्र है और उंगली है और वो चक्र घूम रहा है, पर जैसा हम लोग देखते हैं जो देखते आए पर वो वैसा नहीं था गुरुदेव, और चक्र और उंगली ही दिखाई दे रही है। बस मैं इतना ही देख पाया हूँ गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। मैं भंवर सिंह राठौड़। मेरे गुरुदेव श्री कुल्ले शंकर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान में जो है ऐसी गोल्डन रोशनी दिख रही थी और वो रोशनी थोड़ी सी फीकी पड़ते ही फिर गुरुदेव श्री का दंड दिख रहा और दंड के बाद फिर वापस वो रोशनी दिख जाती। थोड़ा और भटकता कहीं ध्यान जाता, इतने में वापस दंड दिखता, दंड दिखते ही ध्यान वापस वही गोल्डन रोशनी में आ जाता था। जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव आपके चरणों में शतकोटि प्रणाम। हरि है। आज ध्यान के बहुत कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। तो मानव जीवन में आपके बिना कोई इस ध्यान पद्धति को नहीं ला सकता है। माँ और आप दोनों मिलकर इस ध्यान की पद्धति को लाए। आप आज जब हम कुंडली शक्ति जब ऊपर ऊर्ध्वमुखी हुआ तो सिर्फ माँ की नीला प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश जो इस ध्यान के स्थान पे लेके सारी स्थान को प्रकाश ही प्रकाश करते गए। हम लोग इतना प्रकाशित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। ऐसे हम लोग आगे और प्रकाशित हो जाए, यही हमने देखा है गुरुदेव आज। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनीष माधव रमन सदस्य। श्री गुरुदेव भगवान अभी ध्यान करते समय एकदम शून्य हो गया था मैं, और ये शून्यता में ऐसे लग रहा था कुछ बहाव हो रहा है, पूर्ण रूप से बहाव चल रहा था और अभी तक चल ही रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है और थोड़ी गर्मी लग रही है। बहुत शून्यता आ गई, कुछ ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। बहुत आँख खोलने की इच्छा नहीं है अभी भी। कोरा कागज है ये दिल मेरा। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी लंबी यात्रा करके आए, इंजन तो गर्म हो ही जाता है। सभी के इंजन गर्म हो जाते हैं। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी लंबी यात्रा आप लोग करके आते हो, उसको गणित में नहीं समझा सकते आप। You cannot even imagine how far you travel. गर्माहट और बुखार जैसा फील होना, And that is why you feel the heat and you feel feverish and very hot after the Dhyan sadhana. लेकिन हल्कापन बाद में होना। Nemáte tušení, jak daleko. और कोई यात्री? हाँ। Any other traveler would like to share their experiences? गुरुदेव प्रणाम। मैंने गुरुदेव पहले मैं बोल नहीं सकती थी। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी बोल नहीं पा रहे हैं। बोल डालो देख। मैं गुरु जी लास्ट में जब आपने बोला कि नाभि पे ध्यान दें, तब मैंने माँ के मंदिर में माँ महाकाली के नीचे देखा कि भगवान शिव लेटे हैं और माँ साक्षात जैसे खड़ी हैं उनके ऊपर, और उसके बाद गुरु माता जी का दर्शन हुए और कुछ नहीं थे।
प्रणाम गुरुदेव। मुझको सबसे पहले जैसे ही शुरुआत में ऐसा लगा कि बहुत सारे भगवादारी लोग इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे सामने इधर मेरे खड़े हो गए हैं। फिर उन लोग हटे तो आपके साइड से एकदम सुनहरा लाइट और ठंडी ठंडी हवा एकदम आई। फिर इसके बाद मुझे थोड़ी देर में एक जैसे गुफा जैसे मेरे को दिखाई दिया और फिर वाइट कलर ऐसे दिखा और बड़े गुरुजी भी मेरे को सामने है ऐसे करके मेरे को दिखा। बस इतना ही अनुभूति हुई। धन्यवाद। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। दोनों अनुभव आद हुई वो अद्भुत अनुभव आछे। सर्वप्रथम गौ माँ दर्शन हुई, सफेद गौ माँ जो न पीठ पर पर्वत बनी हुई वो गौ माँ, वो तो दूध धारा चली जो काले रंग शिवलिंग ऊपर दूध धारा निरंतर बह रही। शिवलिंग तात बालिका देवी माँ दर्शन हुई, दोन दूध तात शिवलिंग स्नान करा रही। जोन अर्घा ते दूध निकली वो बालिका माँ हाथ में ली, वो एक झोंपड़ी दिखी, कुछ झोंपड़ी में एक सफ़ेद वस्त्रधारी माई, वो बालिका माई पुकारी माई दूध प्रसाद माँ ले ली। वो माई दूध लई वो मुख माँ गहन कर लई। प्रथम ये दिखी। वो पश्चात एक नहर दिखी जो न दुग्ध नहर दिखी बहाव। वो नीचे को न चली, एक गुफा दिखी, बड़ी गुफा, बहुत बड़ी गुफा। उनमें को न खड़ी जो का पीठ तरफ खड़ी। वो बोली तुम्हें कौन आछे, कहाँ जा रही? आमी बोली हमारा नाम टॉमी तेक्तर नमन तिरी करौली टंकर महादेव बब्बा पाते आई। वो घूमी, आमी वो का प्रणाम करी, दंडवत करी। वो आत्मा फंसा हुई, सफेद वस्त्रधारी प्रणाम कर द्वार खुली। आमी जन आगे गई तो गौ माँ तहूँ और गौ माँ दिख रही। ये अनुभव हुई बाबा। बहुत सुंदर। प्रणाम गुरुवर। मैं चंद्रप्रकाश गंगानगर राजस्थान से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आपके सानिध्य में हमें ध्यान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। मुझे ध्यान में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई और ब्लैक होल दिखा, बिल्कुल एकदम ब्लैक। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। बहुत सुंदर है। ध्यान में सबके अनुभव अलग अलग होते ही हैं। एक रास्ते में एक साथ 10 लोग भी चलें और 10 लोगों से कहा जाए कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो सबकी पुस्तक में अलग अलग ही लिखा मिलेगा। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कैसे देखता है। सब कुछ आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है। आपकी दृष्टि जो खोजती है वो आपको दिखता है। खोजती का अर्थ है जो पहले से आपकी धारणा में है वो ध्यान का मुख्य लक्ष्य बन जाती है और फिर ध्यान उसी धारणा पर ही आधारित होता है। आप लोगों को कभी ध्यान में दूसरे मजहब और दूसरे
धर्म के लोग नहीं दिखेंगे, नहीं आएंगे अगर आपकी धारणा में नहीं है। दूसरे लोगों को आपके धर्म मजहब के लोग नहीं दिखते। तमाम चीज़ें हैं, जो चीज़ आपके यहाँ नहीं पैदा होती वो ध्यान में आपको नहीं दिखती। इस तरह से ध्यान एक व्यापक क्षेत्र है। ध्यान जैसे पहले भी दरबार द्वारा बताया गया कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक घटना है जो घटित होती है। उसके लिए हम आयोजन कर सकते हैं, अपने आप को ध्यान के अनुकूल बना सकते हैं, माहौल अनुकूल बना सकते हैं, बैठ सकते हैं ध्यान के लिए, धारणा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान घटित होगा। इसको बंद मत किया करो, अच्छा खुला रहने दिया करो, ऊपर रख दिया करो बस। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत लोग, कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिसड्डी है, क्रम के अनुसार गोल गोल है। ये नहीं कह सकते कौन आगे है कौन पीछे है। इसमें आगे पीछे कोई नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, अगर अंदर तो वो आग है, अपने अंदर अग्नि है, लगन है, वो कितनी है इस पे डिपेंड करता है। बच्चा है कि बूढ़ा है इसका कोई मैटर नहीं होता। बच्चा है कि बूढ़ा है इसका कोई मैटर नहीं होता। Gurudev initially explained जब तक तमाम विकल्प रहते हैं, ऊर्जा उन तमाम विकल्पों की तरफ बहती रहती है, और जो मुख्य लक्ष्य रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊर्जा कम पड़ती है, आग कम हो जाती है। जब वो सभी छिद्र बंद हो जाते हैं विकल्प के, तो फिर ऊर्जा अपने गोल की तरफ बहुत तीव्र गति से बहना शुरू होती है। और ये तीव्रता इतनी तीव्रतम गति पकड़ सकती है कि व्यक्ति क्षण में समाधि को उपलब्ध हो सकता है। Gurudev further explains that इसके लिए केवल संकल्प की आवश्यकता होती है, एक मजबूत संकल्प। और ये संकल्प ही आपको आपके मुख्य गोल तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। your own sankalpa that leads you forward. Tak je to vaše vlastní sankalpa, která vás vede kupředu. संकल्प यही कि स्वयं को पूरा पूरा जानना है, और स्वयं को पूरा पूरा जानने के पश्चात स्वयं के द्वारा सब कुछ समझना है, सबसे समझना है और सबको समझाना है। ये मनुष्य जाति के पास सबसे बड़ा स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। जो वो जानता है दूसरे को जनाना चाहता है, जो भी वो जानता है समझ लेता है, दूसरे को समझाना चाहता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। जब भी वो कुछ समझ लेता है दूसरे को समझाना चाहता ही है। समझना और समझाना ये क्रम है, ये व्यवस्था है, गोल गोल घूमता रहता है व्यक्ति। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाने के बाद वो समझाने की कोशिश, दूसरे
जगत में रह करके भी समझाना नहीं छोड़ता, और जब समझना नहीं आता लोगों को तो फिर वो समझाने के लिए खुद भी उतरता है। Pomohli porozumět. गुरुदेव, आपने अवतार का और अवतरण की प्रक्रिया को बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया आज। अब तक अवतार और अवतरण की इतनी सहज सरल व्याख्या अब तक नहीं रही है। जय हिंद गुरुदेव। चाहे उपकरण कुछ भी हो, चाहे वो महाभारत समझाने के लिए ही था, हर चीज़ समझाने के लिए, हर अवतरण समझाने के लिए है। और जितने सहजता से, जितने सरलता से, जितने लोगों ने कितना जटिल बना रखा है इसे अवतरण को। जय हो गुरुदेव। वो तो कह दिया गया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब तो धर्म की हानि का अर्थ है जब व्यवस्था के विरुद्ध लोग जीने लगते हैं, ज़्यादा लोग, तो फिर जो मास्टर होता है फिर वो खड़ा होता है कि अच्छा बहुत हो गया। आज का जो वर्तमान कालखंड है, हमारे अनुसार तो इस कलयुग में सबसे ऊर्जावान कालखंड है, और शायद ही समझने के लिए और समझाने के लिए इससे अच्छा कालखंड अभी पीछे विकसित नहीं हुआ इसके लिए। इस मामले में भी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कालखंड में अपनी शरीर यात्रा में हैं। महापुरुषों ने भी कहा है पीछे हमारे कि जितने समय में हम सतयुग में समझ सकते थे, उससे कम समय में त्रेता में, और उससे कम समय में द्वापर में, और सबसे कम समय में कलयुग में समझा जा सकता है। अगर सतयुग में वर्षों में, तो कलयुग में क्षण में समझा जा सकता है। आज की जो नई पीढ़ी है वाकई में समझने के लिए बेताब है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। सही और गलत का, असली और नकली का वो भेद करने में सक्षम नहीं है। जब देव शक्तियां अपने उछाल पर होती हैं टॉप पे, तो दैत्य शक्तियां भी टॉप पे ही होती हैं। दोनों शक्तियां लगभग बराबर रहती हैं, और दैत्य शक्तियां आकर्षित ज़्यादा करती हैं, उनमें आकर्षण ज़्यादा रहता है हमेशा। दैत्य शक्तियों में आकर्षण का कारण भी अपना है। तो स्वाभाविक है भटकना, लेकिन भटकना इसलिए भी आवश्यक है कि जब सही की पहचान होगी तो फिर पूरी निष्ठा से वो करेगा। जब भटक के आदमी 10 जगह से, और जब कुछ नहीं मिलता है, तो जहाँ कुछ मिलता है वहाँ वो पूरी निष्ठा से लगता है, क्योंकि उसके पास आकलन करने के लिए पिछले 8-10 जगह का एक्सपीरियंस रहता है कि क्या बेहतर है। तो वो जो एक्सपीरियंस है पिछला, वो बेकार नहीं गया है। उसे ये मत समझिए कि हमारा समय कोई बेकार चला गया है। बेकार बिल्कुल नहीं गया है। आज के समय को पिछले समय से कंपेयर करके ही आप सही और गलत का भेद जान सकते हैं। इसलिए पिछला भी आपका सार्थक ही है। इसलिए हमेशा सार्थक ही रहता है। Remind me at the dinner time. It's about the reincarnation process and the purpose of reincarnation.
how the supreme consciousness and Budeme diskutovat u večeře tady to. संसार में बल्कि पूरी सृष्टि में दो ही तरह की वस्तुएं हैं। एक वो जो दो आंखों से दिखती है, दूसरी वो जो दो आंखों से दिखती नहीं है। दो तरह की वस्तुएं जो दो आंखों से दिखती है वो हमें बनती और बिगड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो दो आंखों से नहीं दिख रहा है वो उस बनने और बिगड़ने का कारण है, वो उसका कारण है, उसके बीज उस कारण में है। इसलिए वस्तुएं बनती और बिगड़ती, विध्वंस और सृजन दिखता है। Gurudev said that there are only two things. इसमें सबसे अद्भुत यह है कि जो बन रहा है या बिगड़ रहा है, विध्वंस या सृजन, इसमें वस्तु कम नहीं होती। What's interesting is that Never saw it. Never saw it. yes, there's no shortage of said object, Destrukce je jenom změna. and it will never be. गुरुदेव ने कहा the one there is never is in the इसी प्रकार जो दो आंखों से नहीं दिखती है वस्तु, वो भी कभी घटती और बढ़ती नहीं है। इस प्रकार देखा जाए कि कोई भी वस्तु जो दो आंखों से दिखती है या इन दो आंखों से जो नहीं दिखती है, कभी भी घटती और बढ़ती नहीं है। सदा उनकी जो क्वांटिटी है वो एक सी बनी रहती है। और जो दो आंखों से दिख रहा है घटता बढ़ता हुआ, वो कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये भ्रम है। और इस भ्रम को अगर तोड़ना है तो भ्रम के बाहर जाके देखना होगा, यानी समय के पार जाना होगा। ये भ्रम तभी टूटेगा जब आप समय के पार जाएंगे, समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करते ही हैं। तमाम बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं जो उस अवस्था को छू करके आ चुके हैं, आराम से उसको अनुभव करके आ चुके हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं। दरबार ने उन्हें अनुभव कराया। वो सब खिले हुए कमल हैं। आप भी ऐसे ही खिल सकते हैं, महक सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, अनुसरणीय है, लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। आप जब ध्यान साधना करते हैं तो इसलिए आप यात्रा कर पाते हैं क्योंकि दरबार आपको यात्रा कराता है वर्तमान में, इसलिए आप इतनी तेजी से यात्रा कर पाते हैं। जितना आपका लक्ष्य के प्रति तड़पन होगी, जितनी आपकी लक्ष्य के प्रति अपनी गर्मजोशी होगी, जितनी समझने की अग्नि तेज होगी, दरबार आपको उतना ही तैयार करता है, उतनी ही तीव्रता से तैयार करता है। सब अपने पर घटित होता है, अपने से घटित होता है और अपने में घटित होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और यही रास्ता है वो समय से पार जाने का। हरि हर।
like Gurudev explained. अच्छा, बाबा को बनाया, बहुत शानदार बनाया। साइज में अंतर है, केवल साइज। अच्छा, ये बाबा का बनाया है आपने? हाँ, आप महाराष्ट्र में परिचय दो अपना, दो माइक दो। नाक ले लो। हाँ, ऐसा। ये बेटा किस मेटल में है? ये ब्रास में है। ब्रास है, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये बेसिकली तो ये ज्वेलर्स हैं, लेकिन बाबा के लिए उन्होंने प्रयास करके कुछ ये बनाया है। वेट भी मेरे लगता है काफ़ी कम है। हाँ। हॉलो है बीच में, वो 50 ग्राम है और ये 125 ग्राम। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, शायद प्लेटेड है ऊपर से कुछ, तो ये वैसे भी काला जल्दी पड़ेगा नहीं। नहीं, ऐसे पैक रहा तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, रहा तो पड़ेगा। पैक में नहीं पड़ेगा जल्दी, हवा से इसका होगा ऑक्सीजन। हाँ हाँ हाँ, अभी छोटी है, भी चमकाने में दिक्कत होगी। बहुत सुंदर, एक तो छड़ी भी रखी है, बाबा छड़ी लड़ी रख के बकायदा मुँह पाना दबा के चाप के। अब एक बात बता दें, अब बाबा के आपको दर्शन हुआ करेंगे तो ध्यान में ही हुआ करेंगे, ध्यान रखो। अब एक बात बता दें, अब बाबा के आपको दर्शन हुआ करेंगे तो ध्यान में ही हुआ करेंगे, ध्यान रखो। अब इन दो आंखों से नहीं होंगे, हाँ, आपकी कल्पना में नहीं होंगे। बहुत बढ़िया बेटा। इसको जैसे हम लोग बल्क में बनवाएं तो फिर कारीगर को बोलना पड़ेगा किसी को। हाँ, कर सकते हैं, है ना। पैकिंग यहाँ हो जाएगी, पैकिंग का तो मतलब नहीं है। हाँ। तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होगी। जी जी, जैसा आप चाहें, है ना। टूट फूट नहीं होगा। अच्छा, हाँ हाँ, क्रैचेस आएगा। एक बार उधर पैक करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर मेटल टू मेटल टकराएगा तो क्रैचेस आएगा। जी जी, इसको बैठ के पूरा समझना है, समझाना। मैं चाहता हूँ कि ये जिसकी जिसकी मन में तमन्ना है सभी के घर में पहुँचे, सभी भक्तों का। मुझे ये साइज ज़्यादा ठीक है। कुछ नहीं चाहिए इसमें, जितनी खर्चा हो बस उतने। 2 साइज है, 4 साइज है टोटल मेरे पास। अच्छा, 3.25 इंची से लेते 4.5 इंची तक। ये सबसे छोटा है? ये सबसे छोटा है। ये मीडियम है, इससे ये बड़ा है। सबसे अच्छा ये अच्छा है। ये साइज बेस्ट है, सब लोग कह रहे हैं ये अच्छा है। जी जी, गाड़ी में भी लग सकती है, कार में लग सकती है। है ये वाला, ये साइज 3.25 इंची है वो। मतलब दोनों रख सकते हैं। कुछ लोग एक उठा रहे, कुछ दो उठा रहे। आपने बोले थे 4.5 इंची तक चलेगा ऐसा। हाँ, इतना तक, तो इतने तक ही मैंने बनाया इसे। हाँ ठीक, 4.5 यहाँ खत्म हो गया। ठीक। हाँ करेक्ट, वो आ गया ना, दोनों आ गया। ऐसा ही हम लोग माँ का भी तैयार करें, उसका भी प्रयास करिए। बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा दिखेंगे तो। अगर आप उस आयाम में घुस गए, हाँ बाई चांस मिल गया कोई रास्ता, घुस गए, कुछ दिख गए, कुछ दिख जाए, झलक दिख जाए। हाँ हाँ,
बहुत सुंदर। अभी और कुछ आ गया, अभी डलिया भी आ गया। अभी पुरुषोत्तम जी ये बंडल पकड़ा के गए हैं इधर, ये रखा है ये जादू। ये देखो, जो आप बोले थे ना अभिषेक के लिए, हाँ, तो ये गंगा जल इसमें आएगा, एक में लाल चंदन, एक में सफेद चंदन, एक में अभी अभी मैं कल इसको ढूंढ रहा था, और मैं कल इसको ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसे लाना है, ये तो ले आए हैं? कल हम लोग ऊपर ढूंढ रहे थे, ये पहुंचाने तक की नहीं हो पा रहा था। कितने दिन से? 12 दिन हो गए, आज मैं यहीं बैठा हूँ। 12 दिन से आप ये बैठे हो ये देने के लिए? जी। और हम 12 महीने से सोच रहे हैं कि ये वाला लाए, वो रुद्राभिषेक के समय समान रूप से कर पाए। गुरुजी ये जीरो मेटल का है। जीरो मेटल का है। वाह, वेरी नाइस। और ये चांदी का है, सेम अच्छा, चीज़ है। हाँ, अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि यही चीज़ यहाँ अगर चांदी का हो तो उससे वैसे बनाएंगे। हाँ। जीरो मेटल का चल जाए तो बात ही खत्म हो गया। हाँ ठीक है ना, वो चलेगा ना, जीरो मेटल का कोई दिक्कत नहीं। चांदी सोना तो अपने मतलब का है, देवी देवता चांदी सोना तो देते हैं बेचारे, लेते कहाँ है? तो देते, नाम ही देवता है देने वाले। वो तो हम उन्हें दिखाते हैं कि ये वाला दे दो, ये वाला इससे नहला रहे हैं तो यही वाला दो, थोड़ा और बड़ा कर दो। बहुत बढ़िया। तो इसका जो वो रहता है क्या बोलते हैं, ये क्या है? ये सेंटर में गंगा जल के लिए। ये भी जीरो मेटल है? हाँ, नहीं इस पूरे जीरो मेटल है। ये वाला ये चांदी है। अच्छा, ये चांदी, ठीक। इसको बहुत अच्छा है, ये ठीक है, जीरो मेटल ठीक है। इसमें गंगा जल आ जाएगा, बाकी 8 ये कितना हो गया? 3 4 8 हो गया। हाँ। ठीक है, हो गया काम। ये इसी में रख लो, इसी से रुद्राभिषेक होगा, काम पूरा हो गया। आप बताइए, मोहल्ले मोहल्ले ढूंढ रहे थे, गली गली ढूंढ रहे थे, घर में मिली। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना ही चाहिए था, ये मिल गया जुगाड़। अब ये क्या है कि हम लोग बाहर जाते हैं तो ये था कि अगर रास्ते में कहीं रुद्राभिषेक करना है तो फिर तमाम बर्तन छोटा छोटा एक जगह इकट्ठा है, तो बैठ के कर लिया। रास्ते चलते भी कर सकते हैं, कहीं मंदिर मंदिर पर रोक के गाड़ी, किधर भी रोक सकते हैं गाड़ी, ऐसा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। हाँ, इसको समझ के कैसे क्या। हाँ, बिल्कुल अवश्य। हाँ, धन्यवाद। कृपया दरबार के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।